प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 12.2 और इसके लिए जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, या फिर हम कहें कि त्रिज्याखंडों और वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। अब प्यारे बच्चों, हमने पहले भी त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के बारे में पढ़ चुके हैं, तो एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले तो त्रिज्याखंड क्या होता है। हमारे पास कोई वृत्त है, यहां पे हम वृत्त का केंद्र मान लेते हैं O। हमारे पास वृत्त का केंद्र है जो वो O है। तो यहां पे इन दो त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच में वृत्त का जो क्षेत्र है उसको हम कहेंगे त्रिज्याखंड। अब हमारे पास अगर हम संगत चाप का नाम दे दे ए बी, तो यहां पे ये एक त्रिज्याखंड है। वृत्त का ये भाग एक त्रिज्याखंड है। ठीक इसी तरह से ये भी एक त्रिज्याखंड है, क्योंकि दो त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच में है ये भी। यहां से इनको अलग दिखाने के लिए हम इसको क्या कहते हैं, लघु त्रिज्याखंड, और इसको कहते हैं हम दीर्घ त्रिज्याखंड। ये हमारे पास लघु त्रिज्याखंड और ये हो जाएगा हमारे पास दीर्घ त्रिज्याखंड। अब प्यारे बच्चों, हमें निकालना है, एक तो ये हमारे पास लघु त्रिज्याखंड हो गया, और ये हमारे पास हो गया दीर्घ त्रिज्याखंड। अब हमें क्या निकालना है, एक तो हमें निकालना है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और ठीक इसी तरह से एक हमें निकालना है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों देखो, इनको किस तरह से हम निकालेंगे। अब ये जो त्रिज्याखंड है, चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, ये पूरे वृत्त का एक हिस्सा है, पूरे वृत्त का एक भाग है। अब जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यहां पे जो r क्या है वो वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जब वृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इस पूरे क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो पूरे क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब, अब जैसे इन दो त्रिज्याओं के बीच में मान लो हम यहां पे थीटा कोण है इन दोनों के बीच में, इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो कोण है वो थीटा है। ये दोनों त्रिज्याएं केंद्र पर थीटा कोण बनाती हैं। इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। लेकिन जब हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कोण कितने डिग्री का बना होगा। देखो, एक त्रिज्या यहाँ पे है, यहां तक थीटा डिग्री का कोण, मान लो यहां से है, मान लो ये 60 डिग्री का है, फिर थोड़ा यहां आ जाएगी 70 डिग्री का, 80 डिग्री का, 180 डिग्री का, 240 डिग्री का। तो इस तरह से पूरा ये जो त्रिज्या है, ए बी त्रिज्या है, ए ओ बी त्रिज्या है, जो ओ बी त्रिज्या, ये बढ़ते 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 पूरा इसी पे आ जाएगी, तो पूरा वृत्त कवर हो जाएगा। देखो पहले बच्चे इसको समझते हैं थोड़ा सा। यहां से जैसे ये ओ ए त्रिज्या है, तो त्रिज्याखंड की जब हम बात कर रहे हैं तो मान लो ये हमारे पास 60 डिग्री का कोण हो जाता है। तो दोनों ओ ए और ओ बी त्रिज्या के बीच में अब ये 70 डिग्री का, 80 डिग्री का, 90 डिग्री का, इस तरह से बढ़ता चलेगा।
ये कोण बढ़ता चलेगा। तो ये जो ओ बी त्रिज्या है इस तरह से बढ़ती 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 लास्ट में यहां पे आ जाएगी, तो ये पूरा ही कोण हो जाएगा एक, और पूरा कोण होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा ये 360 डिग्री। और जब ये ओ बी इसको पूरे को कवर कर लेगी यानी कि ये पूरा का पूरा वृत्त ही तो आ जाएगा, जो त्रिज्या खंड है वो क्या बन जाएगा, पूरा वृत्त बन जाएगा। और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो हमें पता है कितना होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री वृत्त का क्षेत्रफल कब होता है, जब थीटा हमारा कितना हो 360 डिग्री हो। रिपीट करें प्यारे बच्चों कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कब होता है, जब हमारे पास जो थीटा है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री कोण के लिए वृत्त का क्षेत्रफल, अब हम त्रिज्याखंड बोल रहे हैं, यहां त्रिज्याखंड क्या देते हैं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। पहले बच्चों एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ओ एक त्रिज्या है, ओ बी एक और त्रिज्या है, जो दोनों के बीच का कोण थीटा है। अब ये हमारे पास त्रिज्याखंड है। अब जैसे जैसे ओबी को हम यहां चेंज करते रहेंगे तो हमारा थीटा बढ़ता रहेगा, लास्ट में यहाँ पे यहीं पे ले आए यानी कि पूरा चक्कर कवर कर दिया, यानी कि 360 डिग्री हो गया। तो 360 डिग्री के लिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दो त्रिज्याओं के बीच में 360 डिग्री का कोण है यानी कि वृत्त पूरा हो गया। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 360 डिग्री के लिए तो ये है पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री के लिए कितना होगा, 1 डिग्री कोण के लिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये पाई आर स्क्वायर बटे में 360 हो जाएगा। और अगर थीटा डिग्री के लिए हम थीटा डिग्री कोण के लिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा से गुना हो जाएगा। एकक विधि हम यहां पे यूज कर रहे हैं, गुना में थीटा, ये हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जब हमारा थीटा कोण है, यानी कि ये हमने किसके लिए लिया है, लघु त्रिज्याखंड के लिए। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल दो, या तो ये कर सकते हो आप क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। एक तो ये कर सकते हो आप, एक तरीका तो आपके पास ये है, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो। देखो जैसे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, क्योंकि लघु त्रिज्याखंड के लिए कोण कितना डिग्री का था, थीटा का। तो इसी तरह से जो दीर्घ त्रिज्याखंड है इसके लिए कोण कितना होगा, टोटल कोण तो 360 डिग्री होगा। अगर ये थीटा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 360 माइनस थीटा। दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए कोण कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। यानी कि दूसरा तरीका क्या होगा, अब की बार हमारा जो एंगल है 360 माइनस थीटा है, तो यही फार्मूला पाई आर स्क्वायर, यहां अब की बार थीटा की जगह पे कितना आएगा 360 माइनस थीटा बटे में 360। तो ये हमारे पास दूसरा तरीका है। पहले बच्चों ये और ये है कि एक्चुअल में अगर देखें तो आप देखो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर माइनस
लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। अब अगर आप इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहां से तो 1 बचा और यहां से थीटा बटे में 360 बचा। तो पाई आर स्क्वायर, यहां इसका एलसीएम 360 आ गया, तो ये 360 माइनस थीटा हो गया, तो यही तो बन गया। तो दोनों सेम ही बात है, आप चाहे तो डायरेक्ट अप्लाई कर ले या फिर अलग अलग करके उसको सोल्व कर ले, जिस तरह से भी आपको ठीक लगता है उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास दो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हो गए। एक तो हमारे पास हो गया ये लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। तो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा हमारा केंद्रीय कोण है, केंद्र पर दो त्रिज्याओं के बीच में केंद्र पर बना कोण है। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 और दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, या फिर दूसरा तरीका हो जाएगा, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना चाहो तो पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे में 360। तो इसके लिए भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास लघु और दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम निकालते हैं वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब अगर वृत्तखंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वृत्तखंड कैसे बनेगा। वृत्तखंड वो हिस्सा होगा जो जीवा और संगत चाप के बीच में होगा। वृत्तखंड हमारे पास क्या होगा, वृत्त का वो हिस्सा जो जीवा और संगत चाप के बीच में होगा। अब हमारे पास पॉइंट यही है, हमारे पास ए बी पॉइंट है, तो ए बी हमारे पास, ए बी ये चाप है, लेकिन अगर हम ए बी जीवा की बात करें तो ये ए बी हमारे पास जीवा होगा। तो यहाँ पे ए बी जीवा है। अब हम बात करें वृत्तखंड के क्षेत्रफल की। तो वृत्तखंड इस जीवा और ये जो जीवा ए बी और संगत चाप ए बी, इसने वृत्त को दो भागों में बांट दिया। तो एक भाग ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये हमें क्या मिल गए, ये हमें वृत्तखंड मिल गए। तो ये छोटा है तो इसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्याखंड, लघु वृत्तखंड। ये वाला हो गया हमारे पास लघु वृत्तखंड और ये हो गया हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड। तो अगर हम लघु वृत्तखंड की बात करें, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मान लो हमें निकालना है। तो इसका अगर आप नाम देना चाहें तो कोई भी नाम दे सकते हैं इस पे, जैसे लघु वृत्तखंड। अगर यहां पे हम लिखें कि लघु वृत्तखंड क्या, यहां पे मैं एक पॉइंट और दे देता हूं ताकि ये क्लियर रहे सिचुएशन। यहां पे मैंने पॉइंट दे दिया P, यहां पे भी आप कोई पॉइंट और देना चाहो तो दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा यहां से काम चल जाएगा कि ए पी बी ए का क्षेत्रफल क्या लिखा मैंने, लघु वृत्तखंड ए पी बी ए, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो ये हमारे पास केंद्र O है, ओ ए त्रिज्या, ओ बी त्रिज्या, थीटा ये हमारे पास कोण है। तो यहां से ये होगा हमारे पास त्रिज्याखंड ए, केंद्र O, ए ओ बी पी, ए ओ बी, ए ओ बी पी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड ए ओ बी पी का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड ए ओ बी पी का क्षेत्रफल कौन सा हो गया, ये सारा। अगर इस सारे क्षेत्रफल में से अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें तो हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा।
तो माइनस त्रिभुज कौन सी, ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो ये आ गया हमारे पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल यानी कि इसका क्षेत्रफल, क्या लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर नहीं कहा गया तो इसका मतलब लघु ही है, यानी कि त्रिज्याखंड ए ओ बी पी की बात है तो ये लघु त्रिज्याखंड ए ओ बी पी की बात है। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस पूरे क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और अगर हमें दीर्घ का निकालने पड़ जाए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पूरे का आ गया माइनस इसमें से लघु, इसका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे पास 4 फॉर्मूले हुए यहाँ पे, कंक्लूड करते हैं इसको। पहला, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। दूसरा, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, या फिर पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे में 360। ठीक इसी तरह से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास 4 फॉर्मूले हो गए। ठीक इसी तरह से इसमें जो है कॉन्सेप्ट, इसमें एक बात और है कि अगर हमें संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, यहाँ पे अगर हमें संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो वो किस तरह से निकालेंगे। अब देखो, संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई हमें निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे। प्यारे बच्चों, इस संगत चाप की बात कर रहे हैं। अगर हम पूरी चाप की बात करें, पूरी चाप की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, वो वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। ये तो हमने पूरी की बता दी, यानी कि वृत्त की परिधि की बता दी। ये तो किसके लिए है, 360 डिग्री के लिए। तो 360 डिग्री के लिए 2 पाई आर है, तो 1 डिग्री के लिए कितनी होगी, 2 पाई आर बटे में 360। और थीटा जब कोण है, केंद्रीय कोण थीटा है, तो इसके लिए कितनी हो जाएगी, थीटा बटे में 360। तो यहाँ पे हमारे पास इसको आप लिख सकते हो 2 पाई आर थीटा बटे में 360। तो यहाँ पे 2 पाई आर थीटा बटे में 360, या फिर थीटा बटे में 360 गुणा में 2 पाई आर। तो इस तरह से जैसे भी आप लिखना चाहो इसको लिख सकते हो। प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ अगर वो कहे कि दीर्घ चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो फिर वही बात, वृत्त की परिधि में से ये माइनस कर देंगे, एक तरीका। दूसरा, दीर्घ चाप के लिए कोण कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा, तो उसके लिए हो जाएगा 360 माइनस थीटा बटे में 360 और गुणा में 2 पाई आर, अगर हमें दीर्घ की निकालनी पड़ जाए। तो यहां से एक तरीका तो ये हो जाएगा कि ये संगत चाप की लंबाई जब हमने निकाली है तो ये ए बी की, इसकी बात कर रहे हैं हम। और अगर वो इस दीर्घ चाप की बात करे तो फिर दूसरा हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये संगत चाप जो है वो कौन सी है, लघु। और अगर वो दीर्घ चाप के लिए पूछता है तो 2 तरीके हैं आपके पास, वृत्त की परिधि में से लघु माइनस कर दे, या फिर उसके लिए थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो उसके लिए आ जाएगा हमारे पास दूसरा फॉर्मूला जो बन जाएगा वो हो जाएगा 360 माइनस थीटा बटे में 360 गुणा में 2 पाई आर।
ये किसके लिए होगा, ये दीर्घ चाप की लंबाई के लिए होगा। ये हमारे पास यहां पे लिख देते हैं कि ये किसके लिए है, दीर्घ चाप की लंबाई। इससे संबंधित शायद कोई क्वेश्चन ना आए एक्सरसाइज में, लेकिन हमने थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उनकी सबकी बात कर ली है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 12.2 के लिए बेसिक।